यहाँ पे ले रहा हूँ पीवीसी पाइप जो कि 110 mm की है। ये आपको कहीं भी इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर शॉप के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको इसका जो आगे वाला हिस्सा है जो सॉकेट होता है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लगभग 3.25 इंचेस का यानी कि 3.7 इंचेस का यहाँ पे एक छोटा सा पीस काटूंगा। जो सॉकेट साइज़ का है वो ही मैं काटूंगा दोस्तों। आप अगर चाहें तो पाइप वाला भी ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी, सिर्फ आपका चूल्हा थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो इसी तरीके से आपको गोलाई में एक मार्क कर लेना है क्योंकि हमें बिल्कुल गोलाई में ही इसको काटना है। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे सैंड पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप A4 साइज़ का कोई भी पेपर ले लीजिए, उससे आप गोलाई से, या इंची टेप है या फिर जो सिलाई मशीन के लिए यूज़ होता है, तो उसी से आप गोलाई में एक ऐसे ही मार्क कर लें और उसके बाद में हेक्सा ब्लेड की हेल्प से यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई ब्लेड नहीं है दोस्तों तो आप गैस के ऊपर चाकू को गर्म करके भी काट सकते हैं। तो ये देखिए, तो जो कटिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे मार्क करूँगा एक 2 सेंटीमीटर के ऊपर और एक 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर, क्योंकि हमें एक होल्ड करने के लिए एक नट बोल्ट भी चाहिए होगा। और कितना हमें इसे भरना है उसके अकॉर्डिंग हमें 2 सेंटीमीटर तक मैं यहाँ पे भरूँगा इसको। अगर वो ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 होल यहाँ पे मैं करूँगा। आप कोई भी नुकीली चीज़ को गैस के ऊपर गर्म करके भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों साइड 2 होल करूँगा और 2 यहाँ पे स्क्रू नट बोल्ट जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 स्क्रू लगा देता हूँ। तो दोनों साइड हम यूज़ करेंगे इसको, ताकि जो भी हम चूल्हा बनाएंगे जो उसका बेस बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे रहे और लूज़ ना हो बिल्कुल भी। तो अब मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक का पेपर ले रहा हूँ, आप कोई भी ले लीजिए, कागज़ का या प्लास्टिक का, जो भी आप ख़राब थैली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमने स्क्रू लगाया था उसको आप नीचे की साइड रखिए। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपको 10 से 20 रुपये में मिल जाता है, वही हार्डवेयर की शॉप के ऊपर। आपको क्वांटिटी ये रखनी है इसकी मिलाने की। इसका जो रेशियो है दोस्तों वो 2:1 होना चाहिए, यानी कि 2 कप प्लास्टर ऑफ पेरिस का और 1 कप पानी का। इसी तरीके से थोड़ा आपको गाढ़ा, जैसे हम घर में रबड़ी वगैरह बनाते हैं तो सेम उसी की जो थिकनेस है वो वैसी ही रहनी चाहिए। तो कम ज़्यादा आप मिला सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा रह जाता है तो थोड़ा POP और मिला लें। और इसी तरीके से आप जो हमने PVC पाइप का टुकड़ा काटा था उसके अंदर ऐसे ही डाल दें, थोड़ा सा ऊपर से दबा दें इसको। ये देखिए, इसी तरीके से आपको भी करना है। ये देखिए, अब आधे घंटे तक आप इसको छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेट होके और हमारी PVC पाइप के अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा। और जो हमने स्क्रू लगाए थे वो इसको होल्ड करने का भी काम करेंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर हमारे कंपास की हेल्प से मार्क करूँगा। तो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग काट सकते हो। अगर आप, मैं यहाँ पे 2 लेयर वाला बना के दिखाऊंगा, आपको अगर ज़्यादा पावरफुल चाहिए तो आप सिंगल लेयर का ही बनाएं। वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा वीडियो में कैसे आपको करना है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी लेयर का यहाँ पे मार्क कर लूँगा। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल थोड़ी गोलाई के लिए इसी तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको फिनिशिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए, इसी तरीके से गोलाई हमें करनी है। और अब मैं यहाँ पे डर्मर टूल की हेल्प से इसको मार्क कर दूंगा। जहाँ पे हमने पेंसिल के ऊपर मार्क किया है वैसे ही हम एक सिंपल होल करेंगे। उसके बाद में इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से फिनिशिंग भी देनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आप इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जब मैंने कंप्लीट करके आपको दिखा दिया है। 2 होल भी मैंने यहाँ पे कर लिए हैं जहाँ से हमारा इनपुट या आउटपुट वायर जो जाएगा। और इसमें बिल्कुल एक वायर यहाँ पे घूम के और बिल्कुल राउंड शेप के अंदर, जैसे ही हमारा नॉर्मल घरों में जो इलेक्ट्रिकल हीटर आता है वो ही सेम पोजीशन में मैंने इसको बनाया है। अगर आपको हीटिंग प्रोसेस कम चाहिए, यानी कि ज़्यादा स्पीड वाला चाहिए, तो आप एक राउंड में ही कंप्लीट करें इसको। तो सबसे पहले जो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ वो 1500 वाट का है, दूसरा वाला 1000 वाट का है। और जो तीसरा एक एलिमेंट और है मेरे पास, जो कि हमारी जो ट्यूब होती है उनमें से मैंने निकाला है, जो कि 300 वाट के आसपास, 300 और 350 के आसपास ये आता है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा सा और मोटा होता है। और जो 2000-1500 वाला जो है वो और भी मोटा रहता है। तो आप इसी अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1000 वाट वाला लूँगा। यहाँ पे मैं 1 इंच का पीस लूँगा। आपको अगर ज़्यादा हीट चाहिए, जल्दी काम करने वाला चाहिए, तो आप सिर्फ आधा इंच ही लें। मैं यहाँ पे 1 इंच ले रहा हूँ, ये थोड़ा स्लो काम करेगा। मैं आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा कैसे इसको वर्क करना है। अगर आपको जल्दी
और बहुत तेज़ तरीके से गर्म करवाना है तो आप आधा इंच का ही टुकड़ा लें। तो मैं यहाँ पे जो 1 इंच का हमने टुकड़ा काटा था उसको ऐसे इसी तरीके से लंबा कर लेंगे, थोड़ा सा खींच के। जो भी इसकी स्प्रिंग है वो थोड़ी लंबी हो जाएंगी दोस्तों, और जो हमने पीओपी के ऊपर जो मार्क किए थे उसके अंदर बिल्कुल फिक्स आएगा। तो मैंने इसको लंबा कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 2 वायर लूँगा। आप किसी भी तरीके से 3 mm के वायर या 2 mm के वायर ले सकते हैं, जो कि आपकी इजीली जो पावर है उसको कंज्यूम कर सकें और हमारे जो वायर है वो ख़राब ना हो। तो इसके ऊपर मैं एक सिरे के ऊपर वायर लपेट दूंगा, फिर दूसरे सिरे के ऊपर। तो दोनों साइड से आपको ऐसे ही वायर कनेक्ट कर देने हैं। तो दोनों साइड वायर कनेक्ट करने के बाद मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखा दूँ। जो होल हमने किए थे उसके अंदर हम वायर निकालेंगे, और जो भी स्प्रिंग हमने बनाई है वो जो भी राउंड हमने इसके अंदर फिक्स किए हैं वो इसके अंदर बिठा देंगे। मैं पूरी प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए, तो मैंने बिल्कुल इसको फिट कर दिया है, और जो भी हमारे जो वायर हैं वो अच्छे से इसको अटैच कर दिए हैं। और तो 2 होल मैं यहाँ पे करूँगा जहाँ से हम वायर निकालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर साइड के हैंडल वगैरह भी लगा सकते हैं, साइड की जो ब्लेड है वो भी लगा सकते हैं। ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने कम खर्चे में कम बजट में बनाने की कोशिश की है। इसलिए मैंने ज़्यादा कोई डेकोरेशन इसमें किया नहीं है, सिर्फ एक कलर करूँगा मैं। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि हमें सस्ता और टिकाऊ वाला ही हीटर बनाना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ब्लैक पेंट करूँगा। आप कोई भी पेंट जो भी आपको पसंद हो करना चाहो कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। सिर्फ दिखने के लिए ही मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है पेंट की। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट कर लिया है, और काफ़ी 10-15 मिनट में ये जल्दी सूख जाता है। तो 2 वायर अब मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 12 वोल्ट 30 एम्पेयर की सप्लाई है दोस्तों, मैंने बनाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो मैं दोनों वायर, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रहता नहीं है, तो कोई भी वायर किधर भी कनेक्ट कर दो आप। तो अब मैं आपको 220 वोल्ट से कनेक्ट करके और फिर टेम्परेचर मीटर से इसको मेजर करके दिखाऊंगा कैसे आपको। ये देखिए, जो बाहर का टेम्परेचर है वो लगभग 15-16 के आसपास रहेगा। अब मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करता हूँ टेम्परेचर एकदम तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो गर्म होने लग गया। अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्पीड यानी कि इससे डबल स्पीड चाहिए तो आप आधा इंच का एलिमेंट ही लें। तो ये देखिए, हमारा जो टेम्परेचर है वो लगभग 101 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो आप इसके ऊपर उबलना शुरू हो जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे पानी गर्म करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि वीडियो फेक है या कुछ और है। तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे पानी गर्म करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम आपको और देना पड़ेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है, आप यहाँ पे छोटा बर्तन का यूज़ करें, छोटे बर्तन का यूज़ करें, और उसमें और जल्दी काम होगा। मैंने यहाँ पे बड़ा बर्तन लिया है और उसमें पानी डाल दिया है। अब आप इसका हीटिंग देख सकते हैं हमारे टेम्परेचर मीटर में। थोड़ा स्लो ये काम करेगा दोस्तों, मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है, थोड़ा ये स्लो करेगा। अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो आप इससे 1 इंच की जगह आप आधा इंच का ही एलिमेंट लें, तो आपका जो काम है वो बहुत जल्दी होगा। तो देखिए, पानी में से भाप निकलनी स्टार्ट हो गई है। पे ले रहा हूँ 160 mm का पीवीसी पाइप कनेक्टर, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर शॉप के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी बिजली फिटिंग या पानी फिटिंग की जो पाइप होती है वहाँ पे मिलती है। तो इसकी जो मोटाई है वो काफ़ी हैवी है दोस्तों, और बहुत ही भारी कनेक्टर है। इसी साइज़ का आपको लेना है अगर आप इसी प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहे हैं। तो 160 mm का हम यहाँ पे ले रहे हैं। एक हम मार्क करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा छोटा टुकड़ा चाहिए होगा। आप चाहें तो इसकी जगह 6 इंची का पाइप भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क कर लिया है, और इसी को मैं यहाँ पे कट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी गोलाई में इसको मार्क कर लेता हूँ। मार्क कैसे करते हैं, आप कोई भी A4 साइज़ पेपर ले लीजिए, या फिर कोई भी जो फ्लेक्सिबल इंची टेप आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने हेक्सा ब्लेड की हेल्प से इसकी कटिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब मैं कुछ टूल्स जो भी मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है वायर कनेक्टर, दूसरा है इसकी क्लैंप्स, जो कि हमारे जो इलेक्ट्रिक स्टोव के साथ जो आती है वही क्लैंप आपको ये ही हार्डवेयर शॉप के ऊपर मिल जाएंगी। और एक यहाँ पे पीओपी कोटिंग एलिमेंट होल्डर
जो कि आपको इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर शॉप के ऊपर मिल जाएगा। तो ये आपको 20 रुपये में मिल जाएगा, और जो हमारी जो ब्लेड हैं ये भी आपको 25 से 30 रुपये में मिल जाएगी। जो हमारा कनेक्टर है वो 10 रुपये में मिल जाएगा। जो पीवीसी पाइप है जो 6 इंची वाली है, ये आपको छोटा सा टुकड़ा चाहिए 8.5 सेंटीमीटर का, तो आपको ये भी 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा। तो ये सभी टूल्स आपको चाहिए होंगे, और इनकी हेल्प से आप इजीली आपके घर पे बना सकते हो। तो अब सबसे पहले जो ब्लेड्स हमने ली थी उसके ऊपर जो होल दिए हुए हैं उसका मार्क हम यहाँ पे पीवीसी पाइप के ऊपर कर लेते हैं, या फिर कनेक्टर के ऊपर कर लेते हैं। अगर आप पाइप ले रहे हैं तो पाइप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कनेक्टर ले रहा हूँ, क्योंकि कनेक्टर थोड़ा भारी होता है, हैवी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। जो जितनी ब्लेड है उनका सबका मार्क मैंने यहाँ पे कर लिया है, और उसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा होल और इसके ऊपर निकालूंगा, वो आगे आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे। तो मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन की हेल्प से जितने भी होल हैं वो सारे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने 3-3 होल यहाँ पे किए हैं। क्यों किए हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो जो पीओपी का होल्डर हमारा है, एलिमेंट होल्डर है, वो यहाँ पे मैं पेंसिल से मार्क कर लेता हूँ। कुछ होल हम हमारे जो एलिमेंट होल्डर है उसके ऊपर यहाँ पे मैं कुछ होल यहाँ पे करूँगा। कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। और जहाँ पे हमने मार्क किया है पीओपी को, उसके ऊपर भी, पीओपी के ऊपर भी हम यहाँ पे पेंसिल से मार्क करते हैं, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि कहाँ पे हमें होल करना है और कहाँ पे हमें इसको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं ड्रिल मशीन की हेल्प से थोड़े थोड़े होल करूँगा। मुश्किल से आधा सेंटीमीटर के आसपास आपको होल करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है, वो आगे बताता हूँ आपको। तो जितने होल हमने यहाँ पे 3 होल किए थे एक्स्ट्रा पीओपी के अंदर और जो पीवीसी कनेक्टर के ऊपर, तो उसके ऊपर जितने भी हैं स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे मैं लगा दूंगा, इसको टाइट कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं बॉन्ड सेटिंग ले रहा हूँ दोस्तों। ये जल्दी फास्ट सूख जाता है। तो इसमें ए और बी 2 लेवल होते हैं, तो दोनों को आपस में आपको मिला देना है, मिक्स कर लेना अच्छे से। इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल। और अब जहाँ पे हमारा पीओपी सेटिंग हमने की थी उसके ऊपर यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें यहाँ पे चिपका देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे स्क्रू लगाए थे वो यहाँ पे हटा लेंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ ये स्क्रू का यूज़ किया है। तो 3 साइड में मैंने नीचे की साइड लगाया है, ऊपर भी ऐसे ही लगा दूंगा, ताकि जो हमारा पीओपी एलिमेंट होल्डर है वो अच्छे से हमारी पीवीसी पाइप के अंदर सेट हो जाए। तो ये देखिए अब मैं इसको कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। ये देखिए सूखने के बाद जितने भी स्क्रू हमने लगाए थे सारे हम वापस यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप चाहें तो बिना बॉन्ड सेटिंग के भी रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर स्प्रे पेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिल्वर पेंट ले रहा हूँ। आप किसी भी तरह का ब्लैक, वाइट जो भी आप चाहते हैं वो ऐसा कलर आप ले सकते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक ऑप्शनल है, आपके लिए कंपलसरी नहीं है। तो जितनी भी ब्लेड्स हमने यहाँ पे होल किए थे सभी ब्लेड्स के ऊपर यहाँ पे नट बोल्ट उसके साथ आपको मिलते हैं, तो वही नट बोल्ट के साथ इनको सभी को भी यहाँ पे फिक्स कर देना है। एक आपको यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे स्किप कर दूंगा। तो ये देखिए, तो तीनों मैंने यहाँ पे कर दिए, दिखने में काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारा जो पीओपी होल्डर है उसके ऊपर 2 होल दिए गए हैं जो कि हमारे एलिमेंट के इनपुट के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम एक होल करेंगे जहाँ पे हमारा वायर कनेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल हम करेंगे। तो एक ड्रिल मशीन की हेल्प से मैं यहाँ पे होल कर लेता हूँ। ये देखिए एक बोल्ट ले रहा हूँ मैं, नट बोल्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, ये भी आपको इसी के साथ मिलता है। तो इसको हम जो वायर कनेक्टर है वो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए 2 मैं यहाँ पे पुरानी जो हमारी हीटर एलिमेंट होती है, जो रूम हीटर होता है उसका जो एलिमेंट होता है, तो 2 रोड मेरे पास यहाँ पे रखी है, जिसमें से एक रोड यहाँ पे थोड़ी सी टूटी हुई है दोस्तों। इसी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि ये हीटर में यूज़ होने वाली नहीं थी, तो इसीलिए मैं इसका एक चूल्हा बना लेते हैं। तो मैं आपको भी ये चूल्हा बना के दिखा देता हूँ। तो आपको बस दोनों साइड से इसको प्लायर की हेल्प से तोड़ के और जो इसके जो अंदर का एलिमेंट है वो आपको बाहर निकालना है, और जितना भी इसके ऊपर पीओपी की कोटिंग है वो सारी हटा देनी है आपको। तो ये देखिए, और जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होल्डर है उसके ऊपर जो होल दिए गए हैं, तो उसके ऊपर एक नट बोल्ट भी हमारे एलिमेंट के दोनों सिरों के ऊपर है, तो दोनों को यहाँ पे हमें फिक्स कर देना है नट बोल्ट की हेल्प से। और पहले एक साइड से करते हैं, उसके बाद में पूरा राउंड एलिमेंट के अंदर इसको फिक्स कर देते हैं पीओपी के अंदर। उसके बाद में आगे की प्रोसेस हम शुरू करेंगे।
तो ये देखिए जो एलिमेंट हमारा है वो एकदम इसके अंदर फिक्स हो गया है। अब इसके जो नीचे की साइड जो हमने नट बोल्ट वगैरह लगाए थे तो उनको अच्छे से टाइट कर देंगे। और उसके बाद में हमारा जो मेन वायर इनपुट होगा, तो 2 वायर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। सिर्फ आपको 2 या 3 एम्पेयर का यानी 3 mm या 2 mm का वायर ही यहाँ पे लेना है। तो इसकी जो रिंग है वो कैसे बनाते हैं, बिना किसी कनेक्टर के आपको ऐसे ही बना लेना है। एक ही वायर के 2 पार्ट आपको करने हैं, दोनों को ट्विस्ट कर देना है और इसी तरीके से रिंग और जो ऊपर इसके साथ जो बोल्ट हैं वो उसके अंदर आप इसके ऊपर टाइट कर दें। तो हमारा जो वायरिंग का जो काम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो एक वायर यहाँ पे मैं आपको करके दिखा चुका, तो दूसरा मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। तो ये देखिए दोनों वायर भी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया और जो 2 होल हम यहाँ पे निकालेंगे जहाँ से हमारे वायर निकलेंगे, तो मैं होल निकालने के बाद और वायर को कट करने के बाद फिर आपको कनेक्टर के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो दोनों वायर यहाँ पे मैंने कट कर लिए, जितने भी एक्स्ट्रा वायर थे सबको दोनों को मैंने यहाँ पे छील के और कनेक्टर के ऊपर कनेक्ट कर दिया और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। तो ये देखिए तो हमारा हीटर है वो बिल्कुल ओके हो गया है दोस्तों, बन के तैयार है। अब यहाँ पे मैं 220 वोल्ट की 3 एम्पेयर की केबल यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देता हूँ दोनों कनेक्टर के ऊपर। आप इसको चाहे ऊपर लगा लो या फिर नीचे, जहाँ आपकी मर्जी हो आप लगा सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको 220 वोल्ट से इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जो हमारे बाहर का जो टेम्परेचर है वो इतना है दोस्तों, लगभग 12-13 के आसपास है। अभी लगभग सुबह के 11 बजे हैं। तो ये देखिए लगभग 13 साढ़े 13 का टेम्परेचर है। अब जैसे ही मैं एलिमेंट के ऊपर टच करता हूँ तो इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो कितनी स्पीड से होता है और कितना जल्दी ये गर्म हो जाता है। आप इजीली इसके ऊपर खाना बना सकते हो, चाय दूध जो भी आपको करना है, पानी गर्म, सब कुछ आप इजीली इसके साथ कर सकते हैं। तो पूरा टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ये कवर करता है। उसके बाद में इसके ऊपर मैं आपको एक चाय भी बना के दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंड है तो उसमें एक चाय तो होनी ही चाहिए। तो ये देखिए 108 डिग्री के ऊपर ये एक्सीड कर गया और हमारा जो टेम्परेचर मीटर है वो एरर शो कर रहा है। तो ये देखिए अब मैं आपको रूम के अंदर दिखा रहा हूँ। जो आपका एलिमेंट है जो रेड है वो ग्लो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं पानी का थोड़ा सा पानी लिया है, ये देखिए। अब मैं पानी का टेम्परेचर आपको यहाँ पे मेज़र करके दिखा देता हूँ। तो बाहर का टेम्परेचर हमारा 13-14 के आसपास है। तो देखिए पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है यहाँ पे। देखिए अब मैं आप यहाँ पे इसको हटा के और आपको एक चाय बना के दिखा देता हूँ। लगभग एक चाय आपको 2-3 कप चाय बनाने के लिए लगभग आपको 10 से 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप ये तो मान के चलिए। तो चाय पत्ती वगैरह दूध वगैरह इसके अंदर डालता हूँ, उसके बाद मैं आपको चाय पूरा कंप्लीट करके बना के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वो बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। आप भी इसी तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं और अपने घर की बिजली की बचत कर सकते हैं इजीली। क्योंकि जो हमारा जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक स्टोव आते हैं दोस्तों वो 15 से 2000 वाट के आते हैं, कोई 1000 वाट का भी आता है। तो उससे ये बहुत ही कम बिजली आपकी खपत करेगा। ये देखिए तो हमारी जो चाय है बन के तैयार है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके चाहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।